हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हिंदी श्रुतिलेख का वीडियो है क्लास 9-10 के बच्चों के लिए है और 6, 7, 8 वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर है क्लास 6 की किताब का। तो जो मैं आपको बोलूँगी ध्यान से सुनकर लिखना है और लिखे हुए को फिर मेरे दिए हुए से चेक करना है। मेरी स्लाइड से देखकर जितनी आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी वीडियो ख़त्म होने के बाद में उनकी आपको शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान से सुनिए और उसको ध्यान से लिखिए, साफ हैंडराइटिंग में लिखिए और पंक्चुएशंस लगाना नहीं भूलना है। जितने भी अर्धविराम, पूर्ण विराम या किसी भी तरह के विराम चिन्ह आपको लिखते समय लगाना है। तो चलिए ध्यान से सुनकर लिखिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कई बार बोल चुकी हूँ, वीडियो जब देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएं। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर दो ताकि जो भी मैं पोस्ट करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाया करे। चलिए ध्यान से सुनकर उसको लिखना शुरू करिए। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब
आपका क्या मतलब बापूजी? आपका क्या मतलब बापूजी? भाई मेरा आश्रम, भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है, जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी। मैं समझ गया बापूजी। पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे।
पर हंसकर, पर हंसकर, मीठी चुटकियां लेकर, मीठी चुटकियां लेकर, अपना प्रेम, अपना प्रेम दर्शाकर, अपना प्रेम दर्शाकर। तो ये था आज का इमला जो मैंने आपको बोला। अब आगे आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इसी इमला के पैराग्राफ को मैं आपको लिखा हुआ दूंगी, जिससे आपको अपनी गलतियों को ध्यान से चेक करना है और पंक्चुएशंस भी चेक करना है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहां प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहां बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेम में व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर, मीठी चुटकियां लेकर, अपना प्रेम दर्शाकर। बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। मेहनत करके ये वीडियो बनाती हूँ ना, तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपकी हिंदी में और ज़्यादा सुधार मैं कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।